हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, इसमें दे रखा है आपने को, मैंने इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट पहले से बना दी है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, सब कुछ सिंपल है। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत छोटी है, इस केस में आपको केयरफुल रहना चाहिए कि वास्तव में इतनी ही आइटम आएंगे क्या, एक बार अपने को रीचेक कर लेना चाहिए एग्जाम में। यस, देखिए इसमें सबसे पहले आएगा सब्सक्रिप्शन जो 3 ईयर सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है, तो अपन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। टू सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन वाज 70,000। इसमें सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट करने होते हैं, ऐड वाले। यस, फिर आगे बता रहा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है अपने को इमीडिएटली बैलेंस शीट में लिख देना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 500। यस, डोनेशन के बारे में ये कह रहा है कि डोनेशन, एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। कैपिटल फंड में आपको ऐड करना डोनेशन वाज 17,500। डोनेशन 17,500 ये कैपिटल फंड में ऐड करना। नॉर्मली अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। एंट्रेंस फीस 15,000, एंट्रेंस फीस के लिए कहा 2/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। 2/3 एंट्रेंस फीस आपको कैपिटल में ऐड करनी है। 15,000 का 2/3 होगी 10,000। ये 10,000 आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और रिमेनिंग जो रहेगी 5,000 दैट वाज द रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको अपन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड टू एंट्रेंस फीस 5,000। 15,000 इंटू 1/3, 2/3 अपने यहाँ दे दिया, रिमेनिंग 1/3 यहाँ पे हो गया आपका एंट्रेंस फीस हो गया। एंडाउमेंट फंड रिसिप्ट बैलेंस शीट में रहती है, लायबिलिटी साइड में 14,000। एंडाउमेंट फंड रिसिप्ट वाज 14,000। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस बस 6,000, ये भी बैलेंस शीट में रहती है। लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर कह रहा है रेंट ऑफ हॉल इनकम होगी अपने पास में, सॉरी ये बाई आएगा यहाँ पे, बाई रेंट ऑफ हॉल। इसमें एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 8,700। रेंट ऑफ हॉल हो गया। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से वो आपकी इनकम होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट होती है। 4,000 ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट आ गया। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी से 16,800 बाई प्रोसीड्स चैरिटी इशू 16,800। सन्ड्रीज 1,200। इस तरह से अपने पास में ये आ गया आपके पास में सैलरीज 1,200। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,700 बाई इंटरेस्ट 2,700। इसमें एडजस्टमेंट है, इसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ही आएगा पेमेंट साइड में ऑनरेरियम टू क्लर्क, डेबिट साइड लिखेंगे टू ऑनरेरियम HONORARIUM 10,000। ऑनरेरियम आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कार आपने परचेज की है, एसेट साइड में आएगी। यस, कार 80,000। कार एक्सपेंसेज 4,200। 4,200। यस,
बिल्डिंग एडवांस, जो बिल्डिंग के लिए एडवांस दिया वो अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, बिल्डिंग एडवांस, बिल्डिंग एडवांस, बिल्डिंग एडवांस है 25,000। चैरिटीज 2,000, चैरिटी 2,000 आ जाएगा आपके पास में। मेडिसिन एक्सपेंसेज, मेडिसिन एक्सपेंसेज, मीटिंग एक्सपेंसेज, सॉरी मीटिंग एक्सपेंसेज 5,400 टू मीटिंग एक्सपेंसेज 5,400। इलेक्ट्रिसिटी 4,800, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज 4,800। मेडिसिन 2, मेडिसिन में ये एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे अपन मेडिसिन को अपन। यस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट्स होती 20,000। इन्वेस्टमेंट 20,000। एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो 6,200। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200। इसमें एडजस्टमेंट है, इसको अपन फिर देखेंगे। बैलेंस, कैश का बैलेंस रह गया 400, ये कैश। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देयर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग मंथली सब्सक्रिप्शन ₹10। मंथली पेमेंट है सब्सक्रिप्शन का, तो साल भर का हो गया, एक मेंबर का 120। तो यहाँ जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन आएगा वो 600 इंटू 120, 72,000। जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिलना है वो होगा 72,000। ये फाइनल फिगर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। कैसे कैलकुलेट किया अपन ने? 600 मेंबर्स इंटू 10 इंटू 12, ये आपका मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होगा। अब इसका डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस दो ऐड वाले ही फिगर होते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन में गिवन होता है फिगर, अगर नहीं है तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आउटस्टैंडिंग दिस ईयर मान लेंगे अपन। अभी कैलकुलेट करते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट और है। यस, ये कह रहा है 800 बीइंग एरियर 18-19 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 800, इसमें से देखिए आप, इसने 600 रुपये मिल गई। ये कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में बता रहा है एरियर 600, मतलब पिछले साल के जो 800 रुपये थे उनमें से 600 रुपये आपको मिल गए हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग स्टिल कितना रहेगा? 200 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर ड्यू 200 रुपये प्लस करंट ईयर, करंट ईयर कितना होगा वो अपन कैलकुलेट करते हैं। ये पिछले साल के 200 रुपये अभी भी ड्यू है आपके पास में। यस, फिर क्या, ए डोनेशन ऑफ 2,500 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। यस, डोनेशन का 2,500 रुपये था, आपने वो सब्सक्रिप्शन में गलती से ऐड कर दिया। आपने डोनेशन के 2,500 रुपये मिले थे वो आपने इसमें ऐड कर दिया, तो माइनस करेंगे इसमें से डोनेशन 2,500, अमाउंट रहेगा 67,500। और चूंकि डोनेशन को अपन ने कैपिटलाइज कर दिया तो यहीं पे ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन 2,500। ये डोनेशन जो था गलती से आपने सब्सक्रिप्शन में शामिल कर दिया, तो सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे, और डोनेशन को अपन ने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया था इसलिए यहीं पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज अपन डोनेशन में ऐड करते हैं अपन। यस, आगे इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब जो डिफरेंस रहेगा दैट वाज द आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। तो ये रहेगा आपके पास में 4,500, 5 मंथ 72,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन माना जाएगा 4,500, और टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपके पास में बैलेंस शीट में 4,700।
वापस देखें इसे, इस साल सब्सक्रिप्शन आपको 70,000 मिला था, उसमें से 2,500 रुपये आपने गलती से इंक्लूड कर दिए थे। पहले आप उसको एक्सक्लूड करेंगे, डोनेशन को रेक्टिफाई करेंगे एरर को, और इस डोनेशन को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग डिफरेंस रहेगा दैट वाज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर 4,500। इसी को अपन ने बैलेंस शीट में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मान करके, और इसमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिया था करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर दोनों को इंक्लूड करके 4,700 मेन कॉलम में मेंशन कर दिया अपन ने। यस, नेक्स्ट कर आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पेमेंट की है 3 महीने का एडवांस है, 1,200 रुपये है, 3 महीने का एडवांस हो गया 300 रुपये। दैट इज ए प्रीपेड, यहाँ करेंगे माइनस प्रीपेड 300 रुपीज़, मेन कॉलम में जाएंगे 900 रुपीज़, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड 300 रुपीज़। यस, प्रीपेड इंश्योरेंस इधर चला जाएगा 300 रुपीज़। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300, दो एक्रूड नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। एक्रूड इंटरेस्ट है आपको 300 रुपये, 300 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट में, एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपीज़, ये मेन कॉलम में चले जाएंगे 3,000 रुपीज़, और यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपीज़। फिर क्या, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹200 वाज आउटस्टैंडिंग। मेडिसिन परचेज का 200 रुपये का बिल आउटस्टैंडिंग है, तो मेडिसिन में ऐड कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 200 रुपीज़, मेडिसिन का अमाउंट हो जाएगा 1,000, और ये आउटस्टैंडिंग मेडिसिन एक्सपेंसेज 200 लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे अपन। फिर कह रहा है गुजराती कल्चर एसोसिएशन ओड 2,000 रुपीज़ फॉर द यूज ऑफ हॉल। गुजराती कल्चर एसोसिएशन से अपन पैसे मांगते हैं, हॉल का किराया 2,000 रुपये, तो यहाँ पे कर देंगे एक्रूड रेंट प्लस एक्रूड रेंट, हॉल रेंट में 2,000 रुपये अपन ऐड कर देंगे 10,700, और यहाँ पे अपन एक्रूड रेंट 2,000 रुपये बैलेंस शीट में लिख देंगे। यस, 2,000 रुपये अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे। गुजराती कल्चर हॉल, इस तरह से अपन ने ये पूरा देख लिया। अब इसको एक बार अपन वापस चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती नहीं हो, कोई फिगर रह नहीं जाए आपके पास में। कंप्लीट हो गया। अपन अब इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन। $78,200 सरप्लस 78,200, इसको अपन यहाँ पे ऐड करेंगे सरप्लस 78,200, इसको ऐड करेंगे 8,5 इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल आपके टेलीज हो गया 132,700। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे एक तो आपके पास में था सब्सक्रिप्शन का कि आपने करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया, कुछ आपके पास में डोनेशन से रिलेटेड था, रेक्टिफिकेशन किया आपने, एंट्रेंस फीस और डोनेशन को कैपिटलाइज किया आपने। ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे जो आपको देखा। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।